हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस, साइंस का परफेक्ट लर्निंग हब। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ये जो सब टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बनता है। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है, आपके पास नॉर्मली सीधे सीधे से क्वेश्चंस आता है, इसमें प्रॉपर्टी लिखनी होती है आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, सॉलिड एंड हार्ड, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जब हम लोग आयनिक कंपाउंड्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के मिलने से। अब मेटल्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या बना रहा है, कैटायन। नॉन मेटल से वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या बना रहा है, एनायन। तो कैटायन पॉजिटिव आयंस, एनायन नेगेटिव आयन, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ ऑपोजिट आयन से तो ऑपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, तो इनके बीच में होता है ऑपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी वजह से ये कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होते हैं। सेकंड पॉइंट है दे आर ब्रिटल, ब्रेक्स इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो ये कैसे होते हैं, ये बेसिकली ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं, मतलब इसके ऊपर प्रेशर लगाए तो ये बिखर जाते हैं। ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अपन ने मेटल्स में नॉर्मली जो अपन ने मेटल्स पढ़ा था उसमें क्या कहा था, प्रेशर करोगे तो क्या होगा, उसमें क्या बन जाती है, शीट्स बनती है। ठीक है। मेलिबिलिटी अपन ने कहा था, इसमें ऐसा नहीं, इसमें अगर आप प्रेशर लगाओगे तो कैसे हो जाएंगे, बिखर जाते हैं, दे आर ब्रिटल। थर्ड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वही वापस बात है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में आयंस का, तो उनको ब्रेक करने के लिए, उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत लगेगी, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट पे ज्यादा होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट पे ज्यादा होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक है। जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स, तो जो नॉर्मल जी वाटर होता है पानी में ये घुल जाते हैं, और बाकी जो पेट्रोल होगा, केरोसिन होगा, उसमें ये घुलेंगे नहीं। नेक्स्ट है इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट जब होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो सॉलिड है और आयंस जो है उसके अंदर मूव नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी को मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, फ्री आयंस चाहिए। इसमें फ्री आयंस है ही नहीं क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, और सॉलिड स्टेट में बहुत ही कंपैक्ट होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और फ्री आयंस होंगे नहीं, तो क्या होगा कि ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, पर मॉल्टन स्टेट में कर लेगा। ठीक है। मॉल्टन स्टेट में क्या होगा, जो हीट होगी वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगी, थोड़ा सा कमजोर कर देगी। ठीक है। मॉल्टन स्टेट होगा पिघली हुई अवस्था में, तो उसमें हीट होगी, तो हीट क्या करेगी, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों के बीच में उसको हल्का सा वीक कर देगी। उसकी वजह से मॉल्टन स्टेट में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं। इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन मॉल्टन स्टेट दे डू सो, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट आयंस कैन नॉट मूव फ्रीली। ठीक है, उसमें आयन फ्री नहीं हो रहे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, मैं बता चुका हूं। बट इन मॉल्टन स्टेट हीट एनर्जी वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट आयंस एंड दे कैन मूव फ्रीली, बस इसलिए हो जाता है। नेक्स्ट है इन एक्वस सॉल्यूशन आल्सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पानी के सॉल्यूशन में भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, क्योंकि पानी क्या करेगा, इसके बीच का स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको क्या कर देगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा, और जो आयंस है वो फ्री हो जाएंगे। आयंस फ्री होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो बहुत ही इजी पॉइंट है, ज्यादा टफ नहीं है। आपको इसमें कोई डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, मुझे बताइएगा कि इसमें कुछ डाउट है, मैं अगेन इसका बना के वीडियो बना के आपको डालूंगा। इसके अलावा भी आपको कोई इश्यू होता है तो आप मुझे जरूर बताइए कि मुझे इस टॉपिक में कोई दिक्कत है, मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मुझे ये टॉपिक अच्छे से वापस से समझना है, तो मैं जरूर आपके लिए वीडियो बना के डालूंगा। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल। थैंक यू वेरी मच।